हाँ तो राम राम सारे भैया ना। आज आप ही शुरू कराएंगे टाइम एंड वर्क की वो क्लास जो कि अपन कल जितने सवाल आपने कर लिए थे उससे आगे देखें। तो फिर आपने कल क्या देखा था भाई कि ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में, जबकि सी उसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। वैसा क्योंकि कोई क्वेश्चन था तो उसमें सबसे पहले क्या करना था अपने को, उसका टोटल वर्क निकालना था भाई। क्या करना था? टोटल वर्क निकालना था। तो इनका टोटल वर्क कितना आएगा भाई? एलसीएम 60 है, यानी कि 20×3 = 60। यानी कि इसका क्या मतलब है भाई, एक किसी काम एक एक दिन में 3 कुर्सियां बनाता तभी 20 दिन में 60 कुर्सियां बना देता है। कुल काम है तो भी एक दिन का काम निकल सकता है अपना 30×2 = 60, यानी कि बी हर रोज 2 कुर्सियां बनाकर 30 दिन में 60 कुर्सियां बना देता है। सी हर रोज 4 कुर्सियां बनाकर 15 दिन में 60 कुर्सियां बनाने का काम समाप्त कर देता है। इसमें कुछ भी पूछे वे भी मिलकर किसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। एक दिन में 3 कुर्सियां बनाता है, बी एक दिन में 2 कुर्सियां बनाता है। तो दोनों मिलके एक दिन में कितनी कुर्सियां बनाते होंगे? 3 और 2 = 5। कितनी कुर्सियां बनानी है अपने को? 60 कुर्सियां। तो कितना आ जाएगा भाई? 12 दिन। समझ में आया था भाई? ये कोई भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो तो अगले टाइप की ओर चलते हुए देखें। तो देखते हैं आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन हो क्या है भाई। ए व बी मिलकर, क्या है भाई? ए व बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं भाई। कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं? 15 दिन में। ए अकेला उस काम को 25 दिन में समाप्त कर सकता है। ए अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है भाई? 25 दिन में। तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, यह अपने से पूछा। तो भाई सीधा वही लिखना अपने को, ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त कर देते हैं? 15 दिन में। बी अकेला उस काम ए अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त कर देता है भाई? 25 दिन में। तो इनका एलसीएम कितना होगा भाई? 15 का और 25 का कितना होगा भाई? 75, यानी कि 75। 15×5 = 75, यानी कि ए और बी मिलकर हर रोज 5 कुर्सियां बनाते तभी 15 दिन में 75 कुर्सियां बनाने का काम खत्म कर देते हैं। और ए अकेला हर रोज कितनी कुर्सियां बनाता है? 25 दिया 75, यानी कि ए अकेला हर रोज 3 कुर्सियां बनाता है। और ऐसा करते हुए 25 दिन में 75 कुर्सियों का काम खत्म कर देता है भाई। तो क्या हुआ भाई? ए अकेला एक दिन में 3 कुर्सियां बनाता है और ए और बी मिलकर एक दिन में 5 कुर्सियां बनाते हैं। तो ये अकेला 3 कुर्सियां बना सकता है, तो यह भी एक दिन में कितनी कुर्सियां बनाई होंगी भाई? 3 कुर्सियां। जो बाकी बची हुई 2 कुर्सियां वो किसने बनाई होंगी? बी ने। यानी कि हमें पता क्या चला कि ए अकेला एक दिन में 3 कुर्सियां बनाता है, तो बी अकेला एक दिन में कितनी कुर्सियां बनाता होगा? 2। तो हमें पता है कि बी अकेला एक दिन में 2 कुर्सियां बनाता है, उसे 75 कुर्सियां बनानी है। हर रोज 2 कुर्सियां बनाकर 75 कुर्सियों का काम कितने दिन में समाप्त कर देगा? तो वे 75/2, तो कितना आएगा भाई? 2×3=6, 1×2=7, यानी कि 37 दिन में। यानी कि 37 से ही 1/2 दिन में। बात समझ में आई भाई? कितने दिन में बी अकेला काम को खत्म कर देगा भाई? हर रोज 2 कुर्सियां बनाता है, 75 कुर्सियां बनानी है, तो उस काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा भाई? 37.5 दिन में। बात समझ में आई भी? हमें सबसे पहले तो टोटल वर्क निकालना है। हर रोज का जो काम हमारे पास निकल आएगा, उससे क्या होगा भी? हमें पता चल जाएगा कि ए अकेला कितनी कुर्सियां बनाता है, दोनों मिलकर कितनी कुर्सियां बनाते हैं, तो बी अकेला कितनी कुर्सियां बनाता होगा। बात समझ में आई? तो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, बिल्कुल ऐसा ही। ए बी सी मिलकर किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर देते हैं भाई, यानी कि तीनों मिलकर 12 दिन में उस काम को खत्म कर देते हैं। जबकि सी अकेला उस काम को 48 दिन में समाप्त कर पाता है। सी अकेला उस काम को 48 दिन में समाप्त कर पाता है, तो ए व बी मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? यानी कि ए बी और सी मिलकर किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर देते हैं, जबकि सी अकेला उस काम को 48 दिन में कर पाता है। तो इनका एलसीएम या फिर कोई भी ऐसी संख्या
जो दोनों संख्याओं से भाग होती है ऐसी संख्या क्या होगी भाई? 48 ही होगी, 48। यानी कि ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में कितनी कुर्सियां बनाते हैं भाई? 4 कुर्सियां बनाते हैं, तभी 12 दिन में 48 कुर्सियों का काम खत्म कर देते हैं। और सी अकेला एक दिन में एक ही कुर्सी बना पाता है, तभी 48 दिन लगते हैं उसे 48 कुर्सियां बनाने में। यानी कि हमें क्या पता चला भाई? सीधा सीधा क्या करना है अपने को? कुल काम को इससे दिनों से भाग दे देंगे तो एक दिन का काम निकल आएगा। हमें पता चला भी सी अकेला एक दिन में एक कुर्सी बनाता था, तीनों मिलकर 4 कुर्सियां बनाते थे, तो ए और बी कितनी कुर्सियां बनाते होंगे? इसी तो एक ही कुर्सी बनाता था, तो ए और बी बची हुई 3 कुर्सियां बनाते होंगे। हमें ये निकालने की कोई जरूरत नहीं है कि भी ए अकेला कितनी बनाता है, क्योंकि हमें सिर्फ पूछा गया है कि ए और बी मिलकर कितने दिन में काम को खत्म कर देंगे। तो ए और बी मिलकर एक दिन में कितनी कुर्सियां बना सकते हैं? 3 कुर्सियां। और बनाने कितनी है भाई? 48 कुर्सियां। पर हर रोज 3 कुर्सियों को बनाते हुए 48 कुर्सियों को कितने दिन में बना देगा? कितने दिन में बना देगा भाई? 16 दिन में। बात समझ में आई भाई? हमें क्या पता था भाई? ए बी सी तीनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, हमें पता था भाई। सी अकेला उस काम को 48 दिन में कर पाता है, ये भी हमें मालूम था। तो हमने क्या निकाला भी? कुल काम कितने होंगे? हमने मान लिया कि 48 कुर्सियां बनानी थी, तो सी हर रोज एक कुर्सी बनाकर 48 दिन में 48 कुर्सियां बना देता था। और ए बी सी तीनों मिलकर हर रोज 4 कुर्सियां बनाते थे, और सी एक कुर्सी बनाता है, तो ए और बी कितनी कुर्सी बनाते होंगे? कितनी कुर्सी बनाते होंगे भाई? 3 कुर्सियां। तो हर रोज ए और बी 3 कुर्सियां बनाकर 48 कुर्सियों का काम कितने दिन में समाप्त कर देंगे? कितने दिन में समाप्त कर देंगे भाई? 48/3 कितने दिन में? 16 दिन में। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ए बी सी मिलकर किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए बी सी मिलकर किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी ना हो तो ये काम 30 दिन में समाप्त हो पाता है। यानी कि बी ना हो तो इसका मतलब क्या है भाई? अगर बी नहीं है, तीनों मिलकर काम कर रहे हैं, बी नहीं है तो ए और सी काम करते होंगे। यानी कि इसका मतलब यह है, अगर ए और सी 30 दिन में उस काम को खत्म कर पाते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? जैसी भी स्टेटमेंट हो उसको सीधा सीधा लिख दो भी। ए बी और सी मिलकर किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। अगर बी ना हो तो कितने बंदे बचेंगे भाई? ए और सी। तो ए और सी मिलकर उस काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो कुल काम कितने हो गए भाई? 30। कितने हो गए भाई? 30। तो तीनों मिलकर 10 दिन में समाप्त करते हैं 3 कुर्सियां बनाने का काम। तो हर रोज कितनी कुर्सियां बनाते होंगे? कितनी कुर्सियां बनाते होंगे भाई? 3 कुर्सियां। हर रोज 3 कुर्सियां बनाकर 10 दिन में 30 कुर्सियों का काम खत्म कर देते हैं। ए और सी हर रोज कितनी कुर्सी बना पाते हैं भाई? दोनों मिलकर एक कुर्सी बनाते हैं और 30 दिन में 30 काम खत्म हो जाते हैं। ए और सी ने हर रोज एक कुर्सी बनाई और तीनों ने मिलकर 3 कुर्सी बनाई, तो बी अकेले ने कितनी कुर्सियां बनाई होंगी भाई? 2 कुर्सियां। तो हमें पता चल गया कि बी अकेला हर रोज 2 कुर्सियां बनाता है और उसे 30 कुर्सियां बनानी है, तो उस काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा भाई? 15 दिन में। बात समझ में आ गई भाई? सीधा सीधा क्या गया मैम ने? ए बी सी तीनों के कुल काम एक दिन के निकाल लिए और ए और सी के कुल काम एक दिन के निकाल लिए। तो हमें पता चल गया कि बी अकेला एक दिन में कितने काम करता होगा। तो इससे अपना क्वेश्चन क्या हो गया भाई? सोल्व। तो अगला क्वेश्चन देखें, प्रश्न नंबर 4। देखो भाई, ए बी सी मिलकर किसी काम को कितने दिन में समाप्त कर देते हैं भाई? 15 दिन में। ए अकेला उस काम को 45 दिन में कर सकता है। सी अकेला उस काम को 90 दिन में समाप्त कर सकता है। तो बी उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है? ए का तो बताया हुआ, बी ने ए तो 45 दिन में समाप्त कर देता है। तो इसके अंदर क्या पूछा होगा भाई? बी। तो सीधा जो भी आपको स्टेटमेंट दी गई है उसको सीधा सीधा क्या करना है अपने लिखना है। तो ए बी सी मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त कर देते हैं? 15 दिन में। ए अकेला उस काम को 45 दिन में।
सी अकेला उस काम को 90 दिन में कर पाता है। तो इसका एलसीएम क्या होगा भाई, जो सबसे बड़ी संख्या है 90। तो 15 छिके 90, इसका मतलब क्या अभी तीनों मिलकर हर रोज 6 कुर्सियां बनाते हैं, तभी 15 दिन में 90 कुर्सियों का काम खत्म कर देते हैं। ए अकेला हर रोज 2 कुर्सियां बनाता होगा, तभी 90 दिन में 45 दिन में 90 कुर्सियां बना देता होगा। और सी अकेला हर रोज 1 कुर्सी बनाता होगा, तभी 90 दिन लगते हैं उसे 90 कुर्सियां बनाने में। तो इसको ध्यान से देखें, तो तीनों मिलकर 6 कुर्सियां बनाते हैं। ए अकेला 2 कुर्सी बनाता है, सी अकेला 1 कुर्सी बनाता है। ए तो 2 कुर्सी बना रहा है, सी अकेला 1 कुर्सी बना रहा है। तो दोनों मिलकर कितनी कुर्सी बनाते हैं भाई, 3 कुर्सी। दोनों मिलकर 3 कुर्सी बनाते हैं, तीनों मिलकर 6 कुर्सी बनाते हैं। तो बी अकेला कितने कुर्सी बनाता होगा, कितनी कुर्सी बनाता होगा भाई, 3 कुर्सियां। 3 कुर्सियां बनाता है हर रोज और उसे 90 कुर्सियां बनानी है। तो कितने दिन में काम खत्म होगा भाई, 30 दिन में। बात समझ में आ गई भाई आप सबको। यानी कि हमें कुछ भी नहीं करना था, सबसे पहला जो काम है वो क्या करना है भाई, कुल काम निकालने हैं। अगर हमने कुल काम निकाल लिए तो हमें कुल काम निकालने के लिए क्या करना भाई, कोई भी ऐसी संख्या जो कि इन तीनों से भाग होती हो, या फिर उन तीनों का एलसीएम। तो एलसीएम अगर हम नहीं निकालने के इतना टाइम है, तो कोई भी ऐसी संख्या मान लीजिए जो तीनों से भाग होती हो भाई। तो हमने क्या मान ली भाई, वो संख्या 90। तो तीनों का जो कुल काम है वो हमारे पास आ गया। तो ए व बी सी तीनों मिलकर 15 दिन में 90 कुर्सियां बना देते हैं। तो हर रोज कितनी कुर्सियां बनाते होंगे, 6 कुर्सियां। ए 45 दिन में 90 कुर्सियां बना देता है। ए कितने दिन में, 45 दिन में 90 कुर्सियां बना देता है। तो हर रोज कितनी कुर्सियां बनाता होगा, 2 कुर्सियां। सी 90 दिन में 90 कुर्सियां बनाता, तो हर रोज कितनी कुर्सियां बना देता होगा भाई, वो 1 कुर्सी। यानी कि ए 1 दिन में 2 कुर्सी बनाता है, सी 1 दिन में 1 कुर्सी बनाता है, और तीनों मिलके 6 कुर्सियां बनाते हैं। तो जो बाकी बची 3, वो किसने बनाई होंगी भाई, बी ने 3 कुर्सियां बनाई, उसे 90 कुर्सी बनाने का काम खत्म करना है। 3 कुर्सी बनाए, 90 कुर्सी बनाने का काम खत्म करना है। तो कितने दिन में बना देगा वो, कितने दिन में भाई, 30 दिन में। तो चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए भाई, ए व बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए व बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सी उस काम को 60 दिन में कर सकता है भाई, सी उस काम को 60 दिन में कर सकता है। तो हमारे पास पूछा है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त कर पाएंगे। तो ये बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। देखो, ए और बी मिलकर 20 दिन में समाप्त कर देते हैं, सी अकेला उस काम को 60 दिन में कर देता है। तो एलसीएम या फिर टोटल वर्क कितना होगा भाई, 60 काम या फिर 60 कुर्सियां। ए व बी मिलकर 20 दिन में 60 कुर्सियां बनाते हैं। तो एक दिन में कितनी कुर्सियां बनाते होंगे, 3 कुर्सियां। सी 60 दिन में 60 ही कुर्सियां बनाता है। तो हर रोज कितनी कुर्सी बनाता होगा भाई, वो 1 कुर्सी। तो हमें पता चल गया कि ए और बी मिलकर तो 3 कुर्सी बनाते हैं, सी अकेला 1 कुर्सी बनाता है। तो तीनों मिलकर हर रोज कितनी कुर्सियां बनाते हैं भाई, 4 कुर्सियां। उन्हें कितनी कुर्सियां बनानी है, 60 कुर्सियां। तो कितने दिन में बनाएगा, 60/4। तो 4 4 1 जा 4 भाई, और 4 5 जा 20। कितने दिन में बना देगा भाई, वो 15 दिन में। बात समझ में आ गई भाई। यानी कि हमने कुछ भी नहीं किया, जो पहला जो स्टेप था वो क्या था भाई, कुल काम निकालना। अगर हमने कुल काम निकाल लिए या फिर उसका एलसीएम निकाल लिया, तो क्या हम उनका प्रत्येक दिन का काम नहीं निकाल सकते, बिल्कुल आसानी से निकल आएगा भाई। कुल काम बचे हुए दिन कितने काम आ गए भाई, 20 3 60। यानी कि कुल काम कितने आ गए, एक दिन के काम कितने आ गए भाई, 3 काम या फिर 3 कुर्सियां। सी अकेला एक दिन में कितनी कुर्सियां बनाता है भाई, 1 कुर्सी। तो तीनों मिलकर कितने कुर्सी बनाते होंगे, 3 और 1 4। एक दिन में 4 कुर्सियां बनाते हैं, 60 कुर्सियां बनानी है। तो कितने दिन में बना देंगे भाई, वो
15 दिन में। चलो अभी अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अभी ए बी सी मिलकर किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर देते हैं। तीनों मिलकर एक किसी काम को कितने दिन में समाप्त कर देते हैं भाई, 10 दिन में। जबकि बी और सी मिलकर उस काम को 30 दिन में, बी और सी मिलकर उस काम को 30 दिन में कर सकते हैं। तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो देखें हम, ए बी सी मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं भाई, 10 दिन में। जबकि बी व सी मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं भाई, 30 दिन में। तो हमने ध्यान से देखा तो इसका एलसीएम कितना हो गया, फिर कुल काम कितने हो गए। हमने मान लिया 30 कुर्सियां उन लोगों को बनानी थी, तीनों मिलकर 10 दिन में 30 कुर्सियां बनाते हैं। तो हर रोज कितनी कुर्सियां बनाते होंगे भाई, 3, यानी कि तीनों मिलकर एक दिन में 3 कुर्सियां बनाते हैं, तभी 10 दिन में 30 कुर्सियां बना देते होंगे। बी और सी मिलकर 30 कुर्सियां बनाते हैं, कितने दिन में, 30 दिन में। तो हर रोज कितनी कुर्सी बना पाते हैं, एक कुर्सी। अब हमें पता चला कि बी और सी मिलकर एक कुर्सी बनाते हैं, बी और सी मिलकर एक कुर्सी बनाते हैं। तो 3 में से जो बाकी बची हुई 2 कुर्सियां किसने बनाई होंगी, किसने बनाई होंगी भाई, ए ने। ए हर रोज हमें पता है कि ए हर रोज एक दिन में 2 कुर्सी बना पाता है। 30 कुर्सियां बनानी है तो कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा भाई, 15 दिन में। यानी कि इस चैप्टर में जो पहली कैटेगरी के जितने भी क्वेश्चन थे हमने समाप्त कर दिए। अब जो अगली कैटेगरी जो होगी वो हमारे पास कौन सी होगी भाई, यानी कि हमारे पास पूछ ले कोई काम छोड़कर चला गया। अगले क्वेश्चन किस प्रकार के हैं भाई, कुछ दिन बाद एक काम छोड़ के चला गया, या फिर कुछ दिन पहले, काम खत्म होने से कुछ दिन पहले काम छोड़ के चला गया। यानी कि अगली जो क्लास होगी उसके अंदर हम उस कैटेगरी के जो क्वेश्चन होंगे उसमें कवर करेंगे। और उसके बाद जो अपना होगा भाई, क्या होगा, हमें काम का भाग दे दिया जाए। क्या दे दिया जाए भाई, भाग। तो उस प्रकार के क्वेश्चन को हम करेंगे। तो भाई अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अपनी क्लास पसंद आई हो, तो भाई लाइक करो, शेयर करो, ताकि हम लोग और भी ज़्यादा क्लास बनाने के लिए मोटिवेट हो सकें। तो हम एनटीए बेस्ड जो ग्रुप डी का जो अपना एग्ज़ाम होगा एचएसएससी सीईटी का, उसके लिए हम लोग जी तोड़ मेहनत करेंगे। और मैथ और रीजनिंग का जो पूरा सिलेबस होगा वो यहाँ पे कवर होगा। और हर रोज एक प्रैक्टिस सेट, जो एनटीए का सीईटी का जो भी एग्जाम हुआ था उसके अंदर जो जिस भी टाइप के जो 15 क्वेश्चन आए थे मैथ के और 15 क्वेश्चन आए थे रीजनिंग के, उन दोनों की एक एक क्लास हर रोज डालेंगे, ताकि हम लोगों को पता भी चलता रहे कि हमें कितना आता है अगर मिक्स क्वेश्चन आए तो। ठीक है भाई, लाइक करो, शेयर करो, अपना जो चैनल है अरुण बेनीवाल क्लासेज उसको। धन्यवाद भाई।